नमस्कार दोस्तों। आज हम शास्त्री भाग तृतीय के नव्य व्याकरण प्रथम पत्र के पाठ्यक्रम तथा प्रश्न पत्र के बारे में जानेंगे। इस वीडियो में विशेष ये है कि इसमें जगतगुरु रामानंदाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय जयपुर की शास्त्री भाग तृतीय के नव्य व्याकरण प्रथम पत्र के पाठ्यक्रम की जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी और प्रकरणों के अंक विभाजन के साथ पूर्व के प्रश्न पत्र के माध्यम से उत्तर देने का तरीका समझाया जाएगा। जगतगुरु रामानंदाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय जयपुर की शास्त्री भाग तृतीय का नव्य व्याकरण प्रथम पत्र का जो पाठ्यक्रम है उसमें वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी नामक ग्रंथ निर्धारित है, जो कि भट्टोजी दीक्षित जी द्वारा लिखित है। इसमें निच प्रकरण से लेकर के उत्तर कृदंत प्रकरण तक आपके पाठ्यक्रम के हिस्से होंगे। इस बीच में उणादि प्रकरण भी आता है, उणादि प्रकरण को छोड़ दिया गया है इसमें पाठ्यक्रम में। तो ये 100 अंक की ये ग्रंथ होगा आपका। इसके पूर्णांक 100 होंगे, उत्तीर्णांक 36 होंगे। प्रथम श्रेणी के लिए 60 अंकों की आवश्यकता होगी और द्वितीय श्रेणी के लिए 48 अंकों की आवश्यकता होगी। पाठ्यक्रम में जो नीच प्रकरण से लेके उत्तर कृदंत प्रकरण तक जो लिए गए हैं वो स्क्रीन पर आपके सामने है। तो इसमें पहला है ण्यंत, दूसरा सन्नंत, तीसरा यंगंत, चौथा है यंगलुगंत, पांचवा नाम धातु, छठा कंडवादी, सातवां प्रत्ययमाला, आठवां आत्मनेपद प्रक्रिया, नौवां परस्मैपद प्रक्रिया, 10वां भावकर्म प्रक्रिया। इसके बाद में कर्मकर्तृ प्रक्रिया, लकारार्थ प्रक्रिया, कृदंत कृत्य प्रकरण, पूर्व कृदंत प्रकरण और उत्तर कृदंत प्रकरण। ये 15 प्रकरण है जो कि आपके पाठ्यक्रम का हिस्सा होंगे। अंक विभाजन जो रहेगा तो अति लघु उत्तरात्मक 10 प्रश्न आएंगे, 10 के 10 आपको करने हैं, कोई विकल्प आपको नहीं मिलेगा। सभी प्रश्न 2-2 अंक के होंगे, तो 20 अंक के अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न होंगे। लघु उत्तरात्मक प्रश्न 10 आएंगे, 10 में से 5 आपको करने हैं और वो 5 प्रश्न 6-6 अंक के होंगे, अर्थात 30 अंक के लघुत्तरात्मक प्रश्न रहेंगे। निबंधात्मक प्रश्न रहेंगे, वो 8 प्रश्न आएंगे, 8 में से 4 आपको करने हैं और वो 8-8 अंक के होंगे, तो 32 नंबर के निबंधात्मक प्रश्न आएंगे। और अति विस्तृत निबंधात्मक प्रश्नों में 2 प्रश्न आएंगे, 2 में से 1 प्रश्न आपको करना है और वो 1 प्रश्न 18 अंक का होगा। इस तरह से अति लघुत्तरात्मक प्रश्न 20 अंक के, लघुत्तरात्मक प्रश्न 30 अंक के, निबंधात्मक प्रश्न 32 अंक के और अति विस्तृत निबंधात्मक प्रश्न 18 अंक के होंगे। इस तरह से 100 अंकों का ये आपका प्रश्न पत्र रहेगा। विषय वस्तु विभाग निर्देश को अगले स्लाइड में देख लेते हैं। तो अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न है, प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होगा। तो अति लघु उत्तरात्मक 10 प्रश्नों में से 8 प्रश्न हैं ये निम्नलिखित प्रकरण में से होंगे। क्योंकि पाठ्यक्रम में कुछ दे नहीं रखा था, इसलिए पिछले प्रश्न पत्र को आधार बना के तब ये प्रकरणों का विभाजन किया है। तो पहला है ण्यंत प्रक्रिया, इसके बाद सन्नंत, यंगंत, यंगलुगंत, नाम धातु, कंडवादी, प्रत्ययमाला, आत्मनेपद, परस्मैपद, भावकर्म, कर्मकर्तृ और लकारार्थ। इस तरह से ये जो 12 प्रकरण हैं इनमें से 8 प्रश्न पूछे जाएंगे और शेष जो 2 प्रश्न हैं वो 2 प्रश्न होंगे वो पिछले पाठ्यक्रम पिछले प्रश्न पत्र के अनुसार कृदंत कृत्य, पूर्व कृदंत और उत्तर कृदंत, इन 3 प्रकरणों में से पूछे जाएंगे। अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न जो होंगे वो प्रत्येक प्रकरण के सामान्य ज्ञान से संबंधित प्रश्न होंगे। तो आपके पिछले प्रश्न पत्र में आए हुए अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न स्क्रीन पर आपके सामने है, इनको देख लेते हैं विस्तार से। तो पहला जो प्रश्न पूछा गया था, हेतुमति चय इति सूत्र वृत्ति में लिखा। हेतुमति चय इस सूत्र की वृत्ति लिखनी थी। तो प्रयोजक व्यापार है, प्रयोजक व्यापार में प्रेषणादा वाच्य, प्रेषण आदि अर्थवाच्य होने पर धातु से निच प्रत्यय होता है, अर्थात किसी भी धातु से निच प्रत्यय करता है प्रयोजक व्यापार में। दूसरा पूछा गया है निश्चय आदेशों नैस्यात् द्वितीय कर्तव्य, इसका आशय लिखना है। तो इस परिभाषा के अनुसार द्वितीय कर्तव्य, द्वित्व करने पर णिच परे रहने पर अच आदेशो नैस्यात्, अच आदेश नहीं होता है। तीसरा प्रश्न है सनाद्यंता धातु है, इसमें जो सनादि है वो सनादि 12 के नाम लिखने, अर्थात कौन से 12 प्रत्यय होते हैं जिनके लगने पर धातु संज्ञा हो जाती है। तो इसमें जो 12 प्रत्यय हैं, पहला है सन, क्यच, काम्यच, क्यंग, क्यस, क्विप, णिच, यंग, यक, आय, इयंग और णिंग। ये 12 प्रत्यय ऐसे हैं जो लगने के बाद उनकी धातु संज्ञा हो जाती है सनाद्यंता धातु सूत्र से। अगला है वाव्रज्यते, इसका विग्रह लिखना है। तो कुटिलम व्रजति, टेढ़ा चलता है, इसके अर्थ में वाव्रज्यते प्रयोग बनता है। कष्टायते, इस प्रयोग में क्यंग विधायक सूत्र लिखना है। तो इसमें जो क्यंग विधायक सूत्र है वो है कष्टाय कर्मणे, इस सूत्र के द्वारा क्यंग प्रत्यय होता है। तो जो सूत्र है वो कष्टाय कर्मणे।
अगला है सेत्ते। यहाँ पे आत्मा ने पद करने वाला सूत्र लिख करके उसमें तंग प्रत्यय का नाम लिखना है कि प्रत्यय कौन सा लगा हुआ है। तो यहाँ पे आत्मा ने पद करने वाला जो सूत्र है वो अनुदात तंगित आत्मनेपदम है। और यहाँ पे शयन के अर्थ में सिंह धातु है और लट लकार के प्रथम पुरुष एक वचन में तय प्रत्यय होता है, अर्थात तंग प्रत्यय जो जुड़ा है इसमें वो तय प्रत्यय है। इगुप धज्ञा प्री की रह कै, इसके अर्थ और उदाहरण लिखने हैं। तो यहाँ पे इगुप धातु ऐसी धातु जिसकी उपधा में इक हो, ई उ रियोल री वर्ण हो, ज्या धातु प्री धातु और क्री धातु इनसे कै प्रत्यय होता है, जैसे कि छिप है, बुध है, कृष है, ज्य प्रिय है, किरे है, ये इसके उदाहरण है। अगला प्रश्न है राम है इति प्रयोग विग्रह विधाय घय विधायकम सूत्रम लिखत। राम है इस प्रयोग का विग्रह लिख करके घय प्रत्यय करने वाला सूत्र लिखना है। तो रमनते योगिनो अस्मिन ये इसका विग्रह है। और यहाँ पे रमु क्रीडायाम इस धातु से हलश्च सूत्र के द्वारा घय प्रत्यय होता है। तो ये जो दो प्रश्न है इगुप दग्य वाला और रामे वाला ये कृदंत प्रकरण से पूछे गए। अगला है डो ढोक्यते, इस प्रयोग का विग्रह प्रदर्शित करना है। तो पुनः पुनरतिशयन व ढोकते अर्थात बार बार चलता है, इस अर्थ में ये डो ढोक्यते प्रयोग बनता है। यहाँ पे यंग प्रत्यय होकर लटलकार प्रथम पुरुष एक वचन में तय प्रत्यय से डो ढोक्यते प्रयोग निष्पन्न होता है। और पुनः पुनः अतिशयन में बहुती, इस विग्रह में कौन सा रूप निष्पन्न होता है। तो इस विग्रह में बो भूयते रूप निष्पन्न होता है। इस प्रकार से ये 10 प्रश्न आपके आए हैं, 10 में के 10 आपको करने हैं और 2 प्रश्न है वो कृदंत प्रकरणों से लिए गए हैं। आगे है लघुत्तरात्मक प्रश्न, प्रत्येक प्रश्न 6 अंक का होगा। तो लघुत्तरात्मक 10 प्रश्नों में से जो 8 प्रश्न होंगे वो पिछले प्रश्न पत्र के अनुसार इन 12 प्रकरणों में से होंगे। तो ण्यंत, सन्नंत, यंगंत, यंगलुगंत, नाम धातु, कंडवादी, प्रत्यमाला, आत्मनेपद, परश्मीपद, भावकर्म, कर्मकर्ती और लकारार्थ, इन 12 प्रकरणों में से 8 प्रश्न आएंगे। और बाकी के बचे हुए जो शेष 2 प्रश्न हैं वो कृदंत कृत्य, पूर्व कृदंत और उत्तर कृदंत इन प्रकरणों में से लिए जाएंगे। और ये पिछले प्रश्न पत्र के अनुसार है, न कि पाठ्यक्रम के अनुसार। पाठ्यक्रम में इसका स्पष्ट नहीं दिया गया है। तो लघुत्तरात्मक 10 प्रश्नों में से 5 प्रश्न आपको करने होंगे। सभी प्रश्न 6-6 अंक के रहेंगे और प्रश्न होंगे वो निम्नलिखित से संबंधित होंगे। साधारण सूत्र व्याख्या से संबंधित 5 प्रश्न होंगे और पंक्ति विवेचन से संबंधित 5 प्रश्न होंगे। तो पूर्व प्रश्न पत्र में आए लघुत्तरात्मक प्रश्न स्क्रीन पर आपके सामने है। तो इसमें साधारण सूत्र व्याख्या का हम देख लेते हैं। पहला प्रश्न है णी श्री ध्रुव स्वरूप्य कर्तृचंग, इस सूत्र की साधारण व्याख्या करनी है। तो इसमें पदच्छेद जो है पहला है णी श्री ध्रुव स्वरूप्य, ये पहला पद है, कर्तरी दूसरा पद है और चंग है ये इसका तीसरा पद है। तो वृत्ति में है ण्यंतात श्री ध्रुव स्वरूप एभ्य चलेश चंग स्यात्। तो यहाँ पे ण्यंत श्री ध्रुव और स्वरूप इनके बाद चले के स्थान पर चंग आदेश हो जाता है। कर्तार्थे लुंगी परे, कर्ता के अर्थ में लुंग लकार परे होने पर। तो साधारण व्याख्या में यह एक विधि सूत्र है। और यहाँ पे द्वंद्व समास कर रखा है, निश्चय, सृश्चय, द्रुश्चय, श्रुश्चय, तेसाम इतरेतर द्वंद्व। यहाँ पे इतरेतर द्वंद्व समास है और वहाँ पे उसका तेभ्य करके और नी श्री ध्रुव ये रूप बना है। तो नी श्री ध्रुव ये पंचम्यंत पद है, कर्तरी है ये सप्तम्यंत पद है और चंग है ये प्रथमांत पद है। तो 3 पद वाला यह सूत्र है। चिली लुंगी, यहाँ से लुंगी की अनुवृत्ति ली जाती है और चले से चिली की अनुवृत्ति ली जाती है। तो सूत्र के अनुसार ण्यंत श्री ध्रुव श्रु इनके बाद चिली के स्थान पर चंग आदेश हो जाता है कर्तर्थ लुंग परे रहने पर। सूत्र के उदाहरण जैसे कि दे रखे ऐची का मत प्रयोग है, ए कामी चलित है, इस अवस्था में चिली के स्थान पर चंग आदेश हो जाता है। और अगला ऐची करत, इस प्रयोग में ए कारी चलित है, इस स्थिति में चिली के स्थान पर चंग आदेश हो जाता है। ऐसी स्त्रीयत, इस प्रयोग में ए स्त्री चलित है, इसी स्थिति में चिली के स्थान पर चंग आदेश हो जाता है। और ए दूध ध्रुवत, इस प्रयोग में ए ध्रुव चिली और ती, इस स्थिति में चिली के स्थान पर चंग आदेश हो जाता है। और ए सुश्रवत, इसमें ए श्रु चिली और ती, इस स्थिति में चिली के स्थान पर चंग आदेश हो जाता है। अगला प्रश्न जो है वो पंक्ति विवेचनात्मक है। तो इसमें एक कारिका दी गई है, उस कारिका का आपको अर्थ लिखना है। तो स्थिपा सपानुबंधेन निर्दिष्टम यद गणेन च यत्रेकाज ग्रहणम चैव पंचेतानि ने यंगलुकी, इस कारिका का अर्थ लिखना है। तो संदर्भ इसका जो है प्रस्तुति है पंक्ति भट्टोजी दीक्षित जी द्वारा विरचित वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी ग्रंथ के यंग लुगंत प्रक्रिया की यंगोची चई सूत्र से ली गई है। लेकिन मूलतः जो यह कारिका है वो भवादी प्रकरण के एकाच उपदेश से अनुदात्तात इस सूत्र से ली गई है। तो प्रसंग में ये है कि यंगलुक होने पर ये 5 कार्य नहीं होते हैं, उनका विवेचन इस श्लोक में दिया गया है। कौन कौन से 5 कार्य नहीं होते हैं।
तो इसमें नीचे दे रखा है इक्सितौ धातु निर्देशे, इक्सितिपौ धातु निर्देशे इत्यादि न निर्दिष्टम, इसके द्वारा निर्दिष्ट स्थिप निर्देशन निर्दिष्टम कार्यम यंग लुक न, स्थिप निर्देश के द्वारा निर्दिष्ट कार्य यंग लुक में नहीं होता है। जैसे आपके सामने ये उदाहरण दे रखा है प्रणय जंगनीत, यहाँ पे नी, इसके नकार के स्थान पर नकारादेश प्राप्त है, लेकिन नेरगदनद इसके द्वारा वो नहीं होता है। इसी तरह से दूसरा है सप निर्देश के द्वारा निर्दिष्ट कार्य यंग लुक में नहीं होता है, जैसे बरी भरी सती, इसमें शनि वन तर्द, इस सूत्र के द्वारा इट है वो विकल्प से नहीं हो पाता है। और तीसरा है अनुबंध निर्देश निर्दिष्ट कार्य में यंग लुक है, अनुबंध निर्देश के द्वारा निर्दिष्ट कार्य यंग लुक में नहीं होता है। तो अजंगमीत, यहाँ पर लृकार अनुबंध के द्वारा निर्दिष्ट कार्य चले के स्थान पर अंगादेश वो नहीं होता है। गण निर्देश के द्वारा निर्दिष्ट कार्य यंग लुक में नहीं होता है, जैसे बेबीदीति, यहाँ पर रुधादि गण के द्वारा प्रयुक्त तो सनम प्रत्यय नहीं होता है। और इसी तरह से यत्र एकाच ग्रहणम तदपि यंग लुकी नयन, जहाँ पे एकाच का ग्रहण होता है वहाँ भी यंग लुक नहीं होता है। तो जंगमिता, यहाँ पे एकाच उपदेश अनुदात्तात, इसके द्वारा इट का निषेध नहीं होता है, इसके द्वारा सारे के सारे जो अनिट धातु हैं वो यंग लुक में इट वाले हो जाते हैं, सेट तक, इसीलिए कहा गया है कि इट सहित हो जाते हैं वो सारे के सारे। अगले निबंधात्मक प्रश्न है, तो प्रत्येक प्रश्न 8 अंक का होगा। निबंधात्मक 8 प्रश्नों में से 7 प्रश्न पिछले प्रश्न पत्र के अनुसार हैं। ये सामने स्क्रीन पर जो 12 प्रकरण हैं उनमें से होंगे। ण्यंत, सन्नंत, यंगंत, यंगलुगंत, नाम धातु, कंडवादी, प्रत्यमाला, आत्मनेपद प्रक्रिया, परस्मैपद प्रक्रिया, भावकर्म प्रक्रिया, कर्मकर्तव्य प्रक्रिया और लकारार्थ प्रक्रिया, इन 12 प्रकरणों में से होंगे वो 7 प्रश्न होंगे। और शेष एक प्रश्न है वो बचे हुए 3 प्रकरणों में से होगा, कृदंत कृत्य से, पूर्व कृदंत से और उत्तर कृदंत प्रकरण से। निबंधात्मक 8 प्रश्नों में से 4 प्रश्न आपको करने होंगे। सभी प्रश्न 8-8 अंक के रहेंगे और प्रश्न हैं वो निम्नलिखित से संबंधित रहेंगे तथा सोदाहरण प्रयोग सिद्धि विषयक, इसमें सभी में रूप सिद्धियाँ आएंगी 32 अंक की। प्रत्येक प्रश्न में 4 सिद्धि करनी होगी, जबकि जो प्रश्न पत्र दिया हुआ है इसमें केवल 3 ही रूप सिद्धियाँ करनी है। तो प्रत्येक सिद्धि का अंक भार 2-2 अंक का होगा। तो यदि 3 ही रूप सिद्धियाँ कराते हैं तो उसी प्रकार से अंक भार में परिवर्तन आ जाएगा। तो जैसे कि ये जितने भी प्रश्न हैं इसमें 4 प्रश्न आपको करने हैं, प्रत्येक प्रश्न में आपको 3-3 सिद्धियाँ करने के लिए दे रखी हैं। तो इसमें रूप सिद्धि करने का जो तरीका है, तो पहली है भाव्यते, तो भवंतम प्रेरियति, इस अर्थ में भू सत्तायाम, इस धातु से हेतुमति च सूत्र के द्वारा नीच प्रत्यय करके अनुबंध लोप हो जाता है, तो भू और ई स्थिति हो जाती है। अचोनीति सूत्र के द्वारा वृद्धि हो जाती है, तो भऊ और ई हो जाएगी। और एच या वैसे अव के स्थान पर आवादेश हो जाएगा, तो भाव और ई। इसके बाद में सनाद्यंता धातु वैसे धातु संज्ञा हो जाएगी। इसके बाद लट लकार और निचस्य के द्वारा आत्मनिपद हो जाएगा। तिप्त जी से प्रथम पुरुष एक वचन में लय के स्थान पर तय आदेश हो जाएगा। स्थिति भावी तय। तिंग सित सार्वधातुकम से सार्वधातुक संज्ञा हो जाएगी। कर्तरी सबसे सब का आगम होगा, अनुबंध लोप से बचेगा, तो भावी ए और तय। और इसके बाद पुनः सार्वधातुक संज्ञा हो जाएगी। सार्वधातुकार धातु का ऐसे गुण हो जाएगा। एच या वे सूत्र से एक के स्थान पर आयादेश हो जाएगा, तो भाव्यतः रूप बनेगा। और टितात्मने पदानाम टेरे से टी के स्थान पर ए तो होगा, तो भाव्यते प्रयोग सिद्ध होगा। इसी तरह से अगला प्रयोग है पिपठिस्थि, पठितुम इच्छति, पढ़ने की इच्छा करता है। इस अर्थ में पठ व्यक्तायाम वाची, इस धातु से अनुबंध लोप में पठ शेष बचेगा और धातु कर्मणे समान कर्तृकादि इच्छायाम वा, इसके द्वारा सन प्रत्यय होगा, अनुबंध लोप से स शेष बचेगा, तो पठ और स। इसके बाद आर धातुक संज्ञा होकर आर धातु का शेड वाला देश ईडागम होगा, अनुबंध लोप से ही बचेगा, तो पठ ई और स। संयंगों से पठ का दित्व होगा, तो पठ पठ ई से। पूर्व अभ्यास से पूर्व पठ, इसकी अभ्यास संज्ञा हो जाएगी। हलादि से अभ्यास का हलादि शेष हो जाएगा, तो स्थिति पै पठ ई से। संयत से अभ्यास अ के स्थान पर ई हो जाएगा, तो पी पठ ई से। और आदि से प्रत्यय से स का स हो जाएगा, तो पी पठिस हो जाएगा। इसके बाद धातु संज्ञा, लट लकार, परस्मैपद संज्ञा, प्रथम पुरुष के एक वचन में ल के स्थान पर तिपादेश, अनुबंध लोप से ती बचेगा, पी पठिस और ती स्थिति हो जाएगी। इसके बाद सार्वधातुक संज्ञा, कर्तरी सबसे सपागम होगा, अनुबंध लोप से ए बचेगा, तो पिपठिस ए और ती और अतोगुण से पररूप होगा, तो ये पिपठिस ती रूप बनेगा। अति विस्तृत निबंधात्मक प्रश्न में प्रत्येक प्रश्न होगा वो 18 अंक का होगा। तो 2 प्रश्न पूछे जाएंगे, 2 में से एक प्रश्न होगा वो निम्नलिखित प्रकरण में से होगा। ये आपके पाठ्यक्रम में दिया हुआ है, इसलिए इसमें 9 प्रकरणों में से एक प्रश्न होगा, इसलिए पिछला प्रश्न पत्र के आधार पर मैंने इसमें नहीं लिखा है। तो इसमें ण्यंत प्रक्रिया, सन्नंत, यंगंत, यंगलुगंत, नाम धातु, कंडवादी, प्रत्यमाला, आत्मनिपद प्रक्रिया और परस्मैपद प्रक्रिया, इन 9 प्रकरणों में से एक प्रश्न होंगे। और शेष जो अगला प्रश्न होगा
और भाव कर्म, कर्म कर्तृक, लकारार्थ, कृदंत कृत्य, पूर्व कृदंत और उत्तर कृदंत, इन 6 प्रकरणों में से अगला एक प्रश्न होगा। दोनों में से आपको एक करना रहेगा 2 प्रश्नों में से। तो अति विस्तृत निबंधात्मक 2 प्रश्नों में से एक प्रश्न करना होगा, वह प्रश्न 18 अंक का होगा और प्रश्न होगा वो निम्नलिखित से संबंधित होगा: सोदाहरण, प्रत्युदाहरण, विश्लेषण और सूत्र व्याख्यात्मक, अर्थात सूत्र का पूरी तरह विवेचन। पूर्व प्रश्न पत्र में आए हुए जो अति विस्तृत निबंधात्मक प्रश्न है, इसमें प्रारंभ के प्रश्न में 2 सूत्र पूछे हैं, उनके अर्थ और उदाहरण सहित व्याख्या करनी है, और दूसरे प्रश्न में भी आपके 2 सूत्र पूछे हैं, उनकी भी साधारण व्याख्या करनी है, अर्थात 9 नंबर की एक सूत्र की व्याख्या होगी। तो हम पहला देख लेते हैं, ओ पुण्य जी अपरे। इसमें पदच्छेद में 3 पद है, ओ पुण्य जी और अपरे। यहाँ पे वृत्ति में सनि परे यदंगम, सन परे होने पर जो अंग तदव्यव अभ्यास उकार तुम स्यात्, उसके अवयव अभ्यास उकार के स्थान पर इत्तु हो जाता है। पैवर्ग यण जकार, ये ए वर्ण के परे होने पर। तो यह विधि सूत्र है। यहाँ पे पुष्चय, यणचय, जयचय, यहाँ पे समाहारद्वंद समास है, और सप्तमी में आप रूप बनाओगे तो पुयण जीव रूप बनेगा। ए परो यस्मात् से अपर है, तो ए जिसके पर में होता है वह अपर कहलाता है, और वो सप्तमी में आप उसका रूप बनाओगे तो अपरे हो जाएगा। ओ ये ऊ शब्द का षष्ठ्यंत रूप है, षष्ठी विभक्ति का है। पुण्य जी सप्तमी विभक्ति का है, अपरे से सप्तम्यंत पद है, सप्तमी विभक्ति का है। तो 3 पद वाला यह सूत्र है। यहाँ पे अत्र लोपो अभ्यास से, यहाँ से अभ्यास से की अनुवृत्ति ली गई है, और भ्रियामीत यहाँ से इत की अनुवृत्ति ली गई है, और संयत से शनि की अनुवृत्ति ली गई है। अंग से इसका अधिकार है, और सूत्र के अनुसार सन परे रहने पर जो अंग उसके अवयव अभ्यास उकार के स्थान पर इत हो जाता है, पैवर्ग यण जकार के अवर्ण परे होने पर। जैसे अभिभवत प्रयोग में भू सत्य इस धातु में ए भू भव ई एत, इस अवस्था में इस सूत्र के द्वारा अभ्यास उकार के स्थान पर इकार हो जाता है। जयतु भारतम, जयतु संस्कृतम।